स्वर्ण सोने की चिड़िया को फिर देखेंगे आपके जीवन काल में, ठीक है, क्योंकि वो टाइम आ गया है। दिस इज टाइम ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तानी लोगों का वक्त है, ये हिंदुस्तानी लोगों का समय है। ये मेक इन इंडिया एवं न्यू इंडिया का एक प्रमाण मैक्स फ्रेश। मैक्स फ्रेश आज के दौर में स्टील उद्योग जगत का वो नाम है जिसके व्यापार की श्रृंखलाएं सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पाई जाती है। पूर्व आर्मी सैनिक एनएल चौधरी की जबान में मैक्स फ्रेश वो ब्रांड है जिसकी वस्तुएं उन्होंने गल्फ के हर देशों में देखी, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, दुबई हो, सऊदी हो। एनएल चौधरी जी इस बात पर गर्वान्वित भी हो गए कि कोई देशी आदमी है जो विदेशों में जाकर विदेशियों से लोहा लेकर देशी माल उनसे भी ज्यादा बेच रहा है। और हमारे साथ जैसे ऐसे लोग जो जुड़ जाते हैं, तो ये क्या है कि मैक्स फ्रेश को आप मैं बताऊं तो आज हमने 11 दिन का टूर किया था गल्फ में, सऊदी में, कतर में, ओमान में, दुबई में, यूएई में, सब जगह। और वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ की मैक्स फ्रेश का ब्रांड नहीं हो। और वी आर प्राउड ऑफ कि हमारी एग्जीबिटर है और हमेशा रहते हैं। कहा जाता है कि किसी भी एग्जीबिशन के एग्जीबिटर उसके पिलर होते हैं, स्पॉन्सर उसकी ईंटें और विजिटर उसमें रहने वाले। ऐसे ही गोरेगांव स्थित नेक्सको में स्टेनलेस स्टील एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था जिसमें मैक्स फ्रेश ने एक पिलर की भूमिका निभाई, जहां छोटे से लेकर सभी प्रमुख कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए थे। श्री वल्लभ मेटल के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं मैक्स फ्रेश के निर्माता भावेश जैन ने बताया कि अब जरूरत सिर्फ मैक्स फ्रेश को नहीं बल्कि पूरे भारतीय स्टील उद्योग को प्रमोट करने की है। और भारतीय स्टील उद्योग तभी प्रमोट होगा जब हर छोटे से छोटा व्यापारी आगे आकर अपने व्यापार को प्रदर्शित करेगा। व्यापार को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा सिवाय एग्जीबिशन के, जहां हर प्रकार की कंपनियां अपने विभिन्न विभिन्न प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने पेश करती है। स्टील एक्सपो जो हमारे प्रिय मित्र चौधरी जी ने चालू किया है, ये पिछले 12 वर्षों से कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये पहला स्टेनलेस स्टील का एक्सपो मतलब चौधरी जी ने चालू किया है, आरएल चौधरी जी ने, और काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ रहा है अभी तक का। और ये भी शो जो काफ़ी अच्छा है। और जो श्री वल्लभ मेटल्स हमारी जो कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है, मेरे पिताजी शांतिलाल जी बी जैन ने स्टार्ट किया है ये कंपनी। और हम पिछले 50 साल से स्टेनलेस स्टील का व्यापार कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो माल हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बेच रहे हैं। और जो ये ब्रांड है मैक्स फ्रेश, हमने 2011 से चालू किया है और अभी हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर सिटी में हमारा माल बिक रहा है, रेगुलर जा रहा है। और हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है ना, वो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। काफ़ी पहले भी मैं हमेशा कहता हूँ ये जो है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन हिंदुस्तान के पास बहुत है, तो आने वाला जो समय है वो मेक इन इंडिया का है और टू मेक प्राउड इंडिया का है। मतलब ये जो गोल्डन आपने हमेशा सुना है कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है, वो अभी आपके जीवन काल में देखेंगे भी, ठीक है। वो समय आने वाला है। आप एक मतलब फ्लाइंग बर्ड, गोल्डन बर्ड को आप देखेंगे अभी, वो टाइम में आप अभी हो, तो नेक्स्ट 20-30 साल, 50 साल हिंदुस्तान का है। देखो हिंदुस्तान में अभी फॉरेन का हर कोई है ना इन्वेस्ट करना चाह रहा है। यहाँ की जो जमीन है, यहाँ के जो शेयर मार्केट है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, या सर्विस सेक्टर है, हिंदुस्तान का सब कुछ चलेगा। तो यहाँ पे कोई गरीब आपको मिलने वाला नहीं है आने वाले 10-15 साल में। यहाँ का हर कोई आपको हर घर में करोड़पति मिलेगा, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहिए, खाली काम करते रहिए बस। ये स्टील आपको साल में दूसरी बार है। पहले बंदर था, बंदर के बाद में गोरेगांव है। गोरेगांव में ये मतलब कि जो यहाँ का स्टील एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है, उन लोग के लिए स्पेशली रखा हुआ है। और भाईंदर से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है गोरेगांव में। गोरेगांव में एक बॉम्बे सिटी में एग्जीबिशन सेंटर के नाम से जाना जाता है और स्टील मार्केट का हर साल का यहाँ पे एग्जीबिशन चालू रहता है। इस नेस्को में स्टेनलेस स्टील का जो इतना बड़ा एग्जीबिशन लगा है, इसके ऑर्गेनाइजर श्री आरएल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक जमाने में हमारे देश की हिफाजत की थी और अभी मीरा भाईंदर हिंदुस्तान के स्टील जो बिजनेस है उसकी भी हिफाजत कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो सर, आपने आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया है, किस उद्देश्य के साथ आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, और आज का जो यह कृत्य और क्रिया है, इसके बाद आगे आपके द्वारा और कौन सी बड़ी क्रियाएं देखने को मिल सकती है हमें? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद में फौजी आदमी है और कोई ज़्यादा एडवांटेज होते नहीं, हालांकि ग्रेजुएट थे, लेकिन फौजी आदमी की एक एडवांटेज होती है कि आप सिक्योरिटी गार्ड में लग जाओ। और वो सिक्योरिटी गार्ड की भी 8 साल तक ड्यूटी की है उन्हें।
और उसके बाद जोग संजोग से हमने किसी पढ़े लिखे थे तो किसी ने कहा कि सर मार्केटिंग का जानते, हमें तो मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं, लेकिन उनसे जब हमने सीखा कि मार्केटिंग ये होती है, इस मार्केटिंग से व्यापार बढ़ता है और उस व्यापार को बढ़ने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, तो उसी को सोच करके हमने इस स्टेनलेस स्टील का को देखा कि इसके ऊपर कोई मैगजीन किताब कुछ भी नहीं है, तो 99 में हमने इसको एक स्टार्ट किया कि स्टील का पाटा कैसे बनता है, पाटे से बर्तन कैसे बनता है। और उस समय भारत में स्टेनलेस स्टील के लिए कोई इतना बड़ा देश था, 5 लाख लोग इससे जुड़े हुए, लेकिन वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। उसके लिए पहचान दिलाने के लिए एक माध्यम था मैगजीन, और उस मैगजीन को बना करके फ्री में स्टील मार्केट इन्फो को बांटने से पूरा भारत एक साथ जुड़ गया। चेन्नई वाले जोधपुर को जानने लगे, जोधपुर वाले चेन्नई को जानने लगे, दिल्ली वाले बॉम्बे को जानने लगे, बॉम्बे वाले दिल्ली को जानने लगे, और ऐसे व्यापार जो है अपने एक साथ दुगना तिगुना हो गया। और उसके बाद मैगजीन के बाद में ये लगा कि आदमी को व्यापार करने के लिए रूबरू होना है, मतलब एक व्यापार करने के लिए आदमी आमने सामने बैठता है तो वो व्यापार ईजी होता है, क्योंकि वो उसको समझ जाता है, वो उसको प्रोडक्ट देख लेता है। तो उस समय एक ये ट्रेंड चल ही रहा था कि एग्जीबिशन एक ऐसा माध्यम है जहाँ 3 दिन में अगर आप स्टॉल लगाते हो तो 1000 आदमी आपको देखते हैं। अगर आप देखने आते हो तो सैकड़ों जो है एग्जीबिटर को, बर्तनों को देखते हो। जिसको माल बेचना होता है वो 3 दिन के अंदर कम से कम 500 कस्टमर से 1000 कस्टमर से मिल सकता है। उन 1000 कस्टमरों को मिलने के लिए उसको 10 साल चाहिए, जो वो 3 दिन में उनसे मिल लेता है। और जिनको माल खरीदना होता है वो 5 साल तक ढूंढेगा तो उसको इतने आइटम देखने को नहीं मिलेगी, कौन कहाँ बनाता है उसको पता ही नहीं रहता। लेकिन एग्जीबिशन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर या इंपोर्टर दोनों एक साथ मिल सकते हैं, सिर्फ 3 दिन में, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस गेन कर सकते हैं। जिसको 50 लाख पीस चाहिए, अल्लाह मतलब 50-100 लाख पीस चाहिए, वो यहाँ बैठा आदमी से ढूंढ सकता है, बात कर सकता है, समझ सकता है। इसी प्लेटफॉर्म पर आमने सामने जब बात होती है तो मुझे समझता है कि आप कैसे हैं, ये प्रोडक्ट कैसा है, ये क्या बोलता है, तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और मेरा मेन मकसद है कि इंडिया की स्टेनलेस इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाया जाए, और बढ़ाने के लिए मेरा एक प्रयास है, वो बहुत हद तक सार्थक रहा है कि जो सब लोग आप देख ही रहे हैं, सब लोगों ने, मैंने ही पहले मैगजीन स्टार्ट की थी, एग्जीबिशन भी हमने ही बर्तन का स्टार्ट किया था, और आज एक अच्छे फॉर्म में है। और हमारे साथ जैसे ऐसे लोग जो जुड़ जाते हैं, तो ये क्या है कि मैक्स फ्रेश को आप मैं बताऊं तो आज हमने 11 दिन का टूर किया था गल्फ में, सऊदी में, कतर में, ओमान में, दुबई में, यूएई में, सब जगह। और वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ की मैक्स फ्रेश का ब्रांड नहीं हो, और वी आर प्राउड ऑफ कि हमारी एग्जीबिटर है और हमेशा रहते हैं। के बच्चे कौन होते हैं, तो यहाँ पे आप सब देख लीजिए कि भारत माता के बच्चे एनएल चौधरी जैसे लोग होते हैं, भारत माता के बच्चे भावेश जैन जैसे लोग होते हैं, जिनका सऊदी में, कतर में, दुबई में, ईरान में, हर गल्फ की, अफ्रीका में, हर गल्फ की कंट्री में जिनके प्रोडक्ट्स वहां पे लहराते हैं, जो सबूत दिलाते हैं कि भारत कितना बड़ा देश है व्यापार में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये कि हमारा जो देश था एक जमाने में सोने की चिड़िया था कि 27% हम लोग पूरा ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल करते थे, तो कहीं ना कहीं वो दिन दोबारा आएगा जब इस पूरी दुनिया का ट्रेड इंडियंस कंट्रोल करेंगे, इंडिया कंट्रोल करेगी।